हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास 10th की पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2। तो भाई ये बच्चों को बता दो, आपके क्लासमेट्स को बता दो कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना है तो आज इस वीडियो में आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ the midpoint which divides the line joining -1,7 and 4,-3 in the ratio of 2:3। तो देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर देता हूं कि क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट आपको ये गिवन है, एक पॉइंट ये गिवन है, ठीक है, और ये m/n रेशियो में डिवाइड होती है लाइन। ठीक है, यही पढ़ा आपने। ये क्या था, इंटरनल वाला। ठीक है, क्या है ये, इंटरनल डिवीजन। ठीक है ना, इसको याद रखना भाई, भूलना नहीं। यह है इंटरनल डिवीजन। अगर आपको यहां पर पॉइंट x1 y1 गिवन होते हैं और यहां पर पॉइंट x2 y2 गिवन होते हैं तो बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, जल्दी बताओ, सेक्शन फॉर्मूला। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं हम, वी कैन फाइंड आउट दिस पॉइंट x, y। कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला याद कर लो। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, m(x2) पहले वाले को दूसरे वाले के पहले कोऑर्डिनेट से, ठीक है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। करेक्ट। फिर क्या करेंगे, एक सेकेंड, ये तो आपका x कोऑर्डिनेट आएगा। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे आप, कॉमा लगा के my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। ये अगर आप फॉर्मूला यूज कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास x, y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, चलो तो यूज करते हैं। क्या होगा, देखो m क्या है यहां पर, देख लीजिए एक बार लिख लेते हैं। m कितना दिया है सर, इधर m आपको गिवन है सर 2, n आपको गिवन है 3 और x1 y1 के कोऑर्डिनेट है -1,7 और 4,-3। ठीक है, ये हमने कोऑर्डिनेट लिख दिए। चलो सॉल्व करते हैं। m मींस 2 इंटू 4 प्लस nx1 3 इंटू x1 मतलब कि 3 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -1। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। और m+n कितना हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा आपका 5। ठीक है, चलो अगला वाला देखते हैं। my2 2 इंटू y2 मतलब -3, 2 इंटू -3 प्लस फिर क्या होगा n मतलब 3 इंटू y1 मतलब 7, 3 इंटू 7 और यहां पर आ जाएगा वापस से 5। यही होगा ना, आई होप इट्स क्लियर। चलो तो अब क्या करोगे सर, अब आप इसको सॉल्व कर दोगे। 2 4 जा 8 और -3 कितना हुआ, -3 और 2 4 जा 8 तो ये क्या 5/5। फिर देखो इधर 2 3 जा 6 वो भी माइनस के साथ और 7 3 जा 21 में से 6 गया तो कितना बचा 15। ठीक है, ये माइनस है और यहां पर 15 आएगा प्लस का, 15/5। जब आप इसे कैंसिल कर दोगे तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे 1,3। 5 3 जा 15 होता है। तो आपके पास नए कोऑर्डिनेट जो आए हैं, जो आपके जो सेक्शन को डिवाइड कर रही है लाइन, मतलब जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट है 1,3। तो हम बोल सकते हैं ये वाला जो कोऑर्डिनेट है हमारा, ये है सर 1,3। ठीक है, चलो तो समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो नोट कर लो और चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन। अभी क्या हो रहा था, सेक्शन में सिर्फ एक ही पॉइंट था जो आपकी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट 4,-1 -2,3। अब देखो ट्राइसेक्शन का मतलब समझा देता हूं पहले। ये आपको बोल रहे हैं कि एक पॉइंट ये है 4,-1 और एक पॉइंट है आपका -2,-3। ठीक है, ये यहां पे कहीं मान लो, और जो आपकी लाइन होगी
ये 3 पार्ट में कट हो रही है, 1 2, इस तरीके से 3 पार्ट में कट हो रही है, ट्राइसेक्ट हो रही है। अब आपको क्या करने हैं, इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होगा, ये 1:1:2 1:1:2, ठीक है, तीनों 1:1 के रेशियो में डिवाइड होगी। अब क्या करें सर, एक काम करते हैं, पहले पी पॉइंट निकालते हैं। मैं इस पॉइंट को पी मार्क कर देता हूं, ये मेरा ए पॉइंट हो गया, ये मेरा बी पॉइंट हो गया, और ये हो गया क्यू पॉइंट, ठीक है। अगर मैं पी पॉइंट निकालता हूं तो मेरे लिए देखो, पी पॉइंट के लिए मेरे पास क्या होगा, ये 1 होगा तो ये 2 होगा, तो रेशियो क्या हो गया, m:n, मतलब 1:2, बिल्कुल सही। तो क्या करें सर, पहले हम P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अगर P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई 1 और n की वैल्यू आ गई 2। चलो फॉर्मूला आपको याद है, बिल्कुल याद है सर, लगा देते हैं, m इंटू x2। अब देखो x1 y1 तो ये होगा और x2 y2 ये होगा, है ना, ठीक है। m मतलब 1 इंटू x2 मतलब -2, ठीक है, प्लस फिर n इंटू x1 मतलब 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, और ये क्या हो जाएगा 3 होगा, बिल्कुल 1 + 2, ठीक है। ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम y की बात करते हैं। y के लिए क्या करेंगे, सिर्फ y वाले कोऑर्डिनेट्स को ही यूज करेंगे, ठीक है। चलो तो y वाले कोऑर्डिनेट यूज करते हैं। m इंटू y2 मतलब m मतलब 1 इंटू -3, करेक्ट, प्लस 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 अपॉन 3। तो ये क्या आ गया सर, ये p कोऑर्डिनेट्स आएंगे। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 -2, ये कितना हो जाएगा 8 मतलब 6, 6/3 मतलब 2, ठीक है। चलो इधर करते हैं, ये क्या होगा 1 इंटू -3, 2 इंटू -1 -2, -3 और -2 कितना होगा -5, -5/3। तो ये आपका P का कोऑर्डिनेट आ गया। इसको हम लिख सकते हैं यहां पर ऐसे कि ये कोऑर्डिनेट हो गया 2, -5/3, ठीक है। अब अगर आपसे कोई बोले Q पॉइंट निकालो सर, अब देखो इसमें दो तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको क्या करना है, आपको स्मार्टली वर्क करना होगा कि सर या तो हम A और B को यूज करके 2:1 कर ले, ठीक है, या तो ये कर ले, या फिर दूसरा तरीका क्या होगा कि सर ये जो P पॉइंट है, चलो मैं बना लेता हूं, ये P पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, और ये 1 पॉइंट क्या है Q, ठीक है, ये तो 1:1 है, तो ये तो मिड पॉइंट हुआ ना P और B का, बिल्कुल वी कैन से दैट Q इज midpoint of PB। तो we can use midpoint formula, ठीक है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लोगे, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया हमको 2, -5/3, और B का हमें ऑलरेडी मालूम है -2, -3, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, Q कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, इसमें ज्यादा आसान होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। x1 + x2 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो क्या होगा x1 + x2 मतलब 2, 2 -2, क्योंकि प्लस है वहां पे, ठीक है। देखो देख लेते हैं भाई, देखो 2 + -2 है ना, डिवाइड बाय 2। चलो फिर क्या करें, -5/3 -3, -5/3 -3/2, ठीक है। चलो तो ये क्या हो गया सर, ये तो हो गया सर 2 2 कितना 0, तो 0 कॉमा, अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस, इधर जाएगा 9, तो ये हो गया -5 -9/6, ठीक है। मैंने इस 3 को नीचे ले लिया, ओके। चलो तो क्या करें, इसको सॉल्व कर ले, कितना होगा सर, देखो जल्दी से, ये हो जाएगा आपका 14/6 मतलब कि 7/3, कितना, Q के कोऑर्डिनेट आ गए 0, -7/3, नोट कर लो भैया ये, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना जिससे क्वेश्चन को जल्दी से कर पाओ,
चलिए तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए, अरे भाई ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलो, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन हैव बीन ड्रॉन विद अ चॉक पाउडर। भाई देखो, एक स्कूल है रेक्टेंगुलर, उसमें ऐसे लाइन बना रखी है जैसे आपने रेसिंग ट्रैक देखे ना, इस तरीके से। अभी आपको डायग्राम दिखा देंगे हम, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर। चलो, और 100 पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड। भाई 100 पॉट्स प्लेस हैं जो कि 1 मीटर की दूरी पर है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, अलोंग AD एज शोन इन द फिगर। निहारिका जो थी वो 1/4 भागी, ठीक है, वो 1/4 भागी कहां पे, डिस्टेंस ऑफ AD के बराबर। और सेकंड लाइन पर कहां पे भाग रही है, सेकंड लाइन पे। चलो डायग्राम दिखा देते हैं पहले आपको। तो जो ये फर्स्ट गर्ल है, ये निहारिका है, जो सेकंड लाइन में चल रही है और डिस्टेंस कितना करा उसने, 1/4, ठीक है। चलिए, तो ये क्या करा इसने, 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल कर पाई, ओके। और उसके बाद में जो गर्ल है सेकंड वाली, वो क्या कर रही है, वो 8th लाइन में रन कर रही है, जिसका नाम क्या है, प्रीत। इसने कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ये 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD, ठीक है। AD ये है, ठीक है, यहाँ पे A लिखा है, यहाँ पे D लिखा है। चलिए, अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग। अब इन दोनों के बीच के फ्लैग का डिस्टेंस, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट। और उसने पूछा है कि इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, कोई एक लड़की और है जो ब्लू कलर का फ्लैग लेके चल रही है, उसको भी अगर फ्लैग पोस्ट करना है, वो भी कहां पर, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फ्लैग, मतलब इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी यहां से यहां तक, उसके लिए। चलो, तो भाई जो क्वेश्चन कह रहा है वो हमको समझ में आ गया है कि एक गर्ल है जिसका नाम क्या है, निहारिका। लेट सपोज दिस इज निहारिका, ओके, दिस इज निहारिका। 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD। भाई AD कितना है आपको मालूम है, AD है टोटल 100, ये 100 पॉट्स लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है, AD है 100। चलो, AD के 100 है, तो निहारिका जो है उसने कितना डिस्टेंस किया, 1/4। तो 1/4 ऑफ 100 कितना होगा, 20, जल्दी बोलो, 25। तो देखो, इसके कोऑर्डिनेट इधर की तरफ कितने, एक्स एक्सिस की तरफ 2 और ऊपर की तरफ 25, तो ये कितना हो गया, 2,25 कोऑर्डिनेट। चलो, अगली लड़की का नाम है प्रीत, प्रीत यहां पर है। चलो, लेट सपोज दिस इज अवर प्रीत, ठीक है। अब प्रीत की कोऑर्डिनेट देखो, ये तो कितना है, 8, अगर एक्स एक्सिस पे जाओगे तो 8 आएगा, और जब ऊपर वाई एक्सिस पे जा रहे हो तो ये 1/5 डिस्टेंस कवर कर रही है, तो 1/5 ऑफ 100 कितना होगा, जल्दी बोलो, बोलो बोलो बोलो, 1/5 होगा 20, तो ये कोऑर्डिनेट आएगा आपका 8,20, ठीक है। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो क्या करें सर, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट NP, मतलब इन दोनों को कोऑर्डिनेट्स को हमने NP नाम भी दे दिया। चलो, तो भाई फॉर्मूला क्या है, 2p के अंदर आता है, ठीक है, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो, तो कर लेते हैं, देखो, x2 माइनस x1 मतलब 8 - 2 कितना होगा, यहां लिख ही देते, चलो, 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर, 20 - 25 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6 6 36, और ये कितना आएगा, 5 5 25, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लो, क्या आ रहा है जल्दी बताओ, ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, ऐड करने पे ये आ रहा है आपका 61। तो भाई आपके पास जो डिस्टेंस आई है वो आई है √61 यूनिट, ठीक है। हमें नहीं पता सेंटीमीटर वगैरह, तो हम बोल सकते हैं 61 यूनिट, ठीक है। चलो, तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गई है कितनी, √61 यूनिट इन दोनों के बीच की, ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया है कि अगर कोई बच्ची रश्मि बीचों बीच में फ्लैग लगाती है इन दोनों के, तो क्या होगा, ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड होगी दोनों लाइन, बिल्कुल। तो इसका मिड पॉइंट निकाल देंगे, तो हम बोल सकते हैं रश्मि पोस्ट द फ्लैग
इन बिटवीन दी बोथ गर्ल। ठीक है, अगर दोनों लड़कियों के बीच में करना है तो क्या करेंगे, वी कैन लिखना पड़ेगा भाई ऐसे, फाइंड दी कोऑर्डिनेट, we can find coordinate of Rashmi by midpoint formula। ठीक है, चलो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दें तो आपके r के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो x1 प्लस x2 का x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, मतलब x1 प्लस x2 मतलब 10 है ना, 10 बाय 2 लिख भी देता हूं अगर आप बोल रहे हो तो 2 प्लस 8 बाय 2। ठीक है, कॉमा 20 प्लस 25 मतलब 25 प्लस 20 कुछ भी बोल लो डिवाइड बाय 2। ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 10 बाय 2 मतलब 5, और ये कितना हो जाएगा 45 बाय 2। तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे ये रश्मि के कोऑर्डिनेट होंगे जो मिड पॉइंट होगा इन दोनों लाइन का। ठीक है, चलिए हो गया क्वेश्चन, बहुत इजी था, बस क्वेश्चन लंबा था लेकिन सॉल्यूशन कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलिए तो बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 डिवाइड बाय -1, 6। अब देखो भाई इसमें क्या बोल रहा है ये कि आपको मैंने 2 पॉइंट दिए -3, 10 करेक्ट, और अगला पॉइंट गिवन है मेरा 6, -8, ये तो मेरे पॉइंट गिवन है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को यहां पर कट किया, कहीं पर जो पॉइंट आ रहा है -1, 6। ठीक है, चल अब क्या कह रहे हैं ये जनाब कह रहे हैं कि आप तो हमें इसका रेशियो निकाल के बता दो। तो एक काम करते हैं, इसको k:1 रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, और लिख भी लेते हैं, ये मान लीजिए मैंने बोला a पॉइंट, ये मैंने बोला b पॉइंट, और ये मैंने बोला p पॉइंट। लेट अज्यूम p पॉइंट divides the line, divides the line AB in ratio k:1। ठीक है, ये आप मान लीजिए कि k:1 में ये लाइन आपको डिवाइड कर रही है। चलिए ये हमने मान लिया, अब क्या करें सर, अब कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, जब आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला में आपको ये पॉइंट गिवन है ऑलरेडी, सेक्शन आप फाइंड कर चुके हो, तो आपको सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करने के लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। ठीक है, चल करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे -1, 6, ये क्या है, ये p के पॉइंट है, और कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, mx2, m क्या है k into 6 प्लस n, देख लो n x1, बिल्कुल n मतलब 1 into x1 मतलब -3 अपॉन k+1, यही होगा सर, बिल्कुल होगा। अब देखो y कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या कर सकते हो आप, y कोऑर्डिनेट्स के लिए आप ये लिखोगे, लिख देते हैं, हालांकि इसका यूज नहीं आएगा लेकिन फिर भी लिख लेते हैं हम। ठीक है, देखो k y2 -8k, ठीक है, शॉर्टकट में लिख लें, प्लस 1 into 10 मतलब कि +10 अपॉन k+1। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो आई है ये वाली, ये पूरी की पूरी -1 के बराबर होनी चाहिए ना, तभी तो ये मानेंगे हम कि ये जो आंसर आ रहा है सही आ रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इक्वेट x कोऑर्डिनेट बाय -1
-1 गिवन है। और अगर ऐसा ही है तो आप ये भी लिख सकते हो y कोऑर्डिनेट बाय 6, यही करेंगे। चलो तो पहले एक काम करते हैं, इसको 1 के इक्वेट करते हैं। तो हो जाएगा 6k -3 अपॉन k + 1 इक्वल्स टू -1। ठीक है, अगर मैंने ये कर दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको उधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा 6k -3 इज इक्वल्स टू -k -1। ठीक है, अब देखो इस k को उठा के इधर लिया और इसको उठा के उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा कितना, देखो ये तो उधर चला गया तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा उधर माइनस उधर। चलो चलो, और ये k इधर आएगा तो हो जाएगा 7k इज इक्वल्स टू व्हाट, 7k इज इक्वल्स टू, ये उधर गया तो +3 और बचा गया 2 तो ये हो जाएगा 2। और हम यहां से बोल सकते हैं सर कि k इक्वल्स टू 2/7। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम इसको, 2/7। अगर हमने k की वैल्यू 2/7 निकाल ली है तो हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा, जो सेक्शन के जो रेशियो होगा, है ना, रेशियो, यहां पे हम लिखेंगे भी ऐसे डायरेक्ट आंसर कि द रेशियो will be 2:7 which divides, भाई लिख देना ऐसा, ठीक है, which divides the line segment at what, -1,6। हो गया। तो भाई इस तरीके से हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1, -5 एंड b -4,5 is divided by x axis। ओहो, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब देखो क्या करा इन्होंने, आपकी जो ये लाइन गिवन है ए बी, ठीक है, लेट सपोज ये मेरा x एक्सिस और y एक्सिस इस तरीके से मैंने बना दिया। तो जो पॉइंट है लेट सपोज 1, -5, 1, -5 कहीं यहाँ पर लाई कर रहा होगा, लेट सपोज -1 वो सॉरी 1, -5। ठीक है, ये यहाँ कहीं लाई कर रहा है। और -4,5 ये यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। अब ये जो पॉइंट है ये आपका एक्स एक्सिस से कहीं ना कहीं कट हो रहा है। ठीक है, ये जो लाइन बनाई हमने ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस से ऐसे कट हो रही होगी। तो आपको ये बताना है कि एक्स एक्सिस पे कहां पे कट हो रही है। तो भाई यहां पर जो पॉइंट होगा, लेट सपोज इसको मैंने एक्स ले लिया, है ना, तो वाई तो क्या है, वाई तो 0 होगा सर, बिल्कुल यही होगा। तो आपको ये कोऑर्डिनेट निकाल के बताना है। तो क्या करोगे भाई, आप लोग बोलोगे सर ये कोऑर्डिनेट गिवन है, हमें y का पता है कि y 0 है, तो हम कोऑर्डिनेट मान लेंगे, मान लेते कुछ भी, क्या माने, k, 1 मान लेते हैं, k:1 मतलब k:1 मानने के बाद आप क्या करोगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे और y वाले कोऑर्डिनेट्स को 0 के बराबर पुट कर दोगे, यही करोगे। चलिए तो सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। क्या करते हैं सर, आपने जो बोला वो कर लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या करते हैं कि भाई ये k मान लिया और ये 1 मान लिया, k:1 मान लिया, बहुत बढ़िया। तो क्या करें सर, आपके पास जो पॉइंट है वो है x, 0, इसके बराबर आना चाहिए m x1, m मतलब k1, तो ये हो गया k प्लस 1 इंटू -4 मतलब कि -4, तो ये हो जाएगा k + 1, यही होगा ना भाई, बता दो इसमें कोई दिक्कत हो तो। देखो k इंटू x2 मतलब 1, तो ये k लिख दिया, और 1 इंटू -4 तो 1 इंटू -4 हो गया। चलो बहुत बढ़िया। y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, k इंटू -5, देख लो इधर, k इंटू -5 मतलब कि -5k, है ना, -5k। चलिए 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 भी ऊपर जा रहा है ना, बिल्कुल, तो ये +5 अपॉन k + 1
क्या करेंगे हम बोल सकते हैं कि जो मतलब सीधे सीधे लिख दो, फॉर फाइंडिंग के इक्वेट y कोऑर्डिनेट बाय 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, -5k प्लस के अपॉन के प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कर दिया, यहाँ पे 5 था भाई। ठीक है, तो क्या करें, ये तो जाएगा इधर तो 0 हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं -5k प्लस 5 इक्वल्स टू 0। और यहां से हमारे पास 5 उधर जाएगा तो -5, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है, k की वैल्यू आ गई 1। अगर आपने k की वैल्यू निकाल ली है तो आप क्या करोगे, अब तो सर बहुत आसान है, यहां से सीधे सीधे वैल्यू पुट करेंगे और इसमें हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो, तो क्या करें, x कोऑर्डिनेट को इक्वल करते हैं किसके, k -4 अपॉन k प्लस 1। तो भाई k की वैल्यू 1 है, तो 1 - 4 अपॉन 1 + 1 कितना हो गया, ये -3/2। तो यहां से हमने x कोऑर्डिनेट क्या निकाल लिया है, -3/2, और k की वैल्यू क्या निकाल ली है, 1 निकाल ली है। मतलब कि जो रेशियो है वो क्या है, रेशियो होगा आपका 1:1। ठीक है, नोट कर लो। चलिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order to find x, y, भाई क्या करना है आपको, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज गिवन है इसके अंदर कि ये एक पैरेललोग्राम है। क्या है सर, ये एक पैरेललोग्राम है। लेट्स सपोज 1, 2 a कोऑर्डिनेट मान लो, b का मान लीजिए 4, y। ठीक है, b का मान लीजिए 4, y, c का मान लीजिए x, 6 और d का मान लीजिए 3, 5। ठीक है, 3, 5। चलिए, तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स आपने मान लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ गिवन है, ये पैरेललोग्राम है। अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, अगर ये पैरेललोग्राम है तो आप ये देखिए, इसका जो डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल होगा और ये जो डायगोनल होगा, ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, और बाइसेक्ट करेगा तो ये जो मिड पॉइंट होगा ये वाला, ये सेम होगा दोनों के लिए, बिल्कुल, क्योंकि देखो ये दोनों का मिड पॉइंट ये है, इन दोनों का मिड पॉइंट ये है। तो क्या करें, हम पहले क्या करते हैं, मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं किसका, कहां गया, हाँ, मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये डायगोनल है। चलो, तो AC का डायगोनल क्या होगा, इसका मिड पॉइंट निकाल लिया, 1 + x/2, 1 + x/2 और 6 + 2 मतलब 8, 8/2 मतलब 4। तो भाई ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। चलिए, अब इसका निकालते हैं। चलिए, मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ BD क्या होगा, 3 + 4/2 मतलब 3 + 4 7, 7/2 है ना, और y + 5/2, y + 5/2। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों कोऑर्डिनेट तो सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों सेम होंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये और ये बराबर होंगे, x के कोऑर्डिनेट बराबर होने चाहिए। तो क्या होगा, 1 + x = 7/2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये क्या हो जाएगा, 1 उधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x = 6। तो यहां पर हमने x की वैल्यू निकाल ली है जो कि है 6। अब देखो y के कोऑर्डिनेट भी बराबर कर दें, 4 = y + 5/2, ये 2 इधर आ जाएगा, 8 = y + 5, ये उठ के इधर आएगा, कितना होगा भाई, देखो माइनस हो जाएगा, तो y = 3। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर एक और पॉइंट आ गया जो कि y की वैल्यू निकाल रहा है कितनी, 3। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, x की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू आ गई कितनी, 3। और अगर आपको कोई बोले ये निकाल के बताओ तो क्या करोगे, पुट कर दोगे, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is
1,4। चलो भाई, तो सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या कर रहा है, एक सर्कल है, ठीक है भाई, सर्कल के ऐसे उस पर मत जाइएगा, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना हो तो, ठीक है। अब ठीक है, चलो ये सर्कल है, सेंटर गिवन है, ये सेंटर है, 2,-3 गिवन है, बिल्कुल सही है। और आपको देखो क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी वेयर ए बी इज डायमीटर। अब देखो मैं अगर ये लाइन बनाता हूं, लेट सपोज ये लाइन बना दी मैंने, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, और ये आपका सेंटर ओ है, लेट सपोज, ठीक है। तो आपको बी के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, 1,4। तो भाई क्या चीज है, ये एक्सटर्नल डिवीजन हो गया एक तरीके से, ये भी बोल सकते हो। और अगर मैं इसको ले लू x, y, तो मैं बोल सकता हूं ये मिड पॉइंट होना चाहिए। दो तरीके, ये 1:1 का एक्सटर्नल डिवीजन हो गया, या फिर मैं बोल दूं इन दोनों का मिड पॉइंट ये है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह देंगे वी कैन फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए बी विच इज इक्वल्स टू क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, ठीक है। चलो तो क्या करें, मिड पॉइंट निकालने, 1 + x या फिर x + 1/2 कॉमा y + 4/2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2, -3 के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम कंपेयर कर लेंगे x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, कंपेयर x एंड y कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलो तो क्या होगा, x + 1/2 इज इक्वल टू 2, x + 1/2 इज इक्वल टू 2, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई किया 4, ये उधर चला जाएगा 1, तो क्या बचेगा x = 3, ठीक है। y क्या करते हैं, y + 4/2 इज इक्वल टू -3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया कितना होगा, -6, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -10। चलो तो ये आपका आंसर आ चुका है, नोट कर लो इसको। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इफ a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinate of p such that ap is equal to 3/7 of ab and p lies on the segment ab। तो भाई क्या कह रहे हैं, ये एक लाइन दी है आपको ab, ठीक है। इस ab के कोऑर्डिनेट गिवन है -2, -2 और 2, -4, ये आपको दो कोऑर्डिनेट गिवन है, और P इस पे कहीं पे मिड पे कहीं ना कहीं लाइन पे पॉइंट है, जो कि AP/AB इज इक्वल टू 3/7 बोल रहा है, ठीक है। अगर ये 3 और ये पूरा 7 है तो क्या होगा, ये तो 4 होगा ना, बिल्कुल। तो 3:4 के रेशियो में ये लाइन डिवाइड कर रही है, ठीक है, इस P को। तो लेट सपोज मैं इसको x, y ले लूं, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं, कैसे सर, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्यों, by using section formula, ठीक है। by using section formula मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं, कैसे निकालूंगा, चलो देखो, a और b दे रखा है, ये हो गया x1 y1 x2 y2 m और n, ठीक है। चलो तो सॉल्व करते हैं, हमें फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो अभी याद कर लेते हैं, mx2 + nx1 अपॉन m + n, यही होगा। p के लिए लिखेंगे हम ये, चलो y के लिए क्या करेंगे, my2 + ny1 अपॉन m + n, यही करेंगे। चलो वैल्यू पुट करते हैं, यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, m की वैल्यू कितनी है 3 इंटू x2 मतलब कि 2 प्लस 4, n कितना है 4 इंटू x1 मतलब -2, ठीक है, अपॉन 3 + 4। चलिए y के लिए करते हैं, m कितना हो गया 3 इंटू -4, 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 अपॉन 3 + 4, तो ये आ गया 7। चलो ये हो गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करके लिखते हैं, 3 इंटू 2 कितना हुआ 6, 6 इंटू ये 6 प्लस और ये हो जाएगा -8, तो 6 + -8 कितना होगा, जल्दी बोलो, 6 + -8 हो जाएगा आपका -2/7, तो ये तो आपका x का आ गया।
y का निकालते हैं। 3 इंटू 4 -12, 3 इंटू 4 इंटू 2 8 मतलब -8, तो कितना हो गया -20/7। तो आपके पास कोऑर्डिनेट क्या आ गए सर, -2,7 और -20/7, कॉमा नहीं है ये, -2/7 और -20/7, ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं किसके, P के। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट A -2,2 एंड B 2,8 into 4 इक्वल पार्ट्स। देखो समझो क्वेश्चन, अपन ने ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। ठीक है, ये है -2,2 और ये है आपका 2,8, आपको ये कोऑर्डिनेट गिवन। अब ये कह रहा है कि 4 पार्ट में डिवाइड कर दो ऐसे, तो क्या होगा, लेट सपोज दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज P3। तो आपको इनके सबके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो क्या होगा, ये 1:1:1:1 के रेशियो में डिवाइड होगी, तो हम बोल सकते हैं कि ये अगर 1 होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ये अगर 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा 2, तो क्या होगा 2:2 मतलब 1:1। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसको सेक्शन फॉर्मूला से न करके मिड पॉइंट वाले से करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूं, P2 के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं। P2 क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ऑब्वियसली होगा। तो मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, 2 + -2 अपॉन 2, 2 + -2 अपॉन 2, बिल्कुल। y कोऑर्डिनेट के लिए करूंगा 8 + 2/2, 8 + 2/2 कितना आ गया भाई, देखो ये तो हो गया 0 और ये क्या हो गया, ये हो गया 5। तो हमारे पास P2 के कोऑर्डिनेट आ गए 0,5। ठीक है, छोटा छोटा लिख लेते हैं। चलो अब क्या सर, अब तो ये जो है P3, ये तो मिड पॉइंट है ना P2B का, और ये 8P2 का मिड पॉइंट P1 हो गया। तो चलो P1 की बात कर लेते हैं। P1 क्या होगा, इनका मिड पॉइंट, मतलब इन दोनों के कोऑर्डिनेट से मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। चलो -2 + 0/2 है ना, ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5 + 2/2, 5 + 2/2, तो ये तो हो जाएगा सर -1, होगा क्या नहीं होगा, और ये हो जाएगा 5 मतलब 5 + 2 मतलब 7, 7/2। तो हमारे पास ये वाले कोऑर्डिनेट्स इसके आ गए। P2 के यहाँ पे लिख भी देते हैं कि P2 के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1,7/2। चलिए अब बात कर लेते हैं हम P3 की। P3 क्या होगा, P2B का मिड पॉइंट। ठीक है, तो P3, चलिए 0 + 2/2, 0 + 2/2 कॉमा 5 + 8/2, 5 + 8/2, तो ये तो हो जाएगा 1, 5 + 8 कितना हुआ जल्दी बोलो, 5 और 8 कितना होता है, 5 और 8 हो गया आपका 13, 13/2, तो ये हो गया आपका 13/2। ठीक है, तो आपने P3 का भी कोऑर्डिनेट निकाल लिया, हो गया 1/13/2। चेक कर लो आंसर, यही आ रहे हैं और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको करने का और भी तरीके हैं, 1,1:3 ले लो, उससे भी बन जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1। तो क्या दिया है, ये रोम्बस गिवन है भाई। ठीक है, रोम्बस गिवन है, चलो ये तो आपको समझ में आया कि ये एक रोम्बस गिवन है। ठीक है, अब इस रोम्बस में आपको वर्टिसेस गिवन है 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1। आपको ये कोऑर्डिनेट गिवन है सारे के सारे। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए एरिया ऑफ रोम्बस, मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को नहीं पता होगा एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ D1 × D2, जहां पे D1 D2 क्या है, डायगोनल है कि नहीं, याद आया कुछ, पिछले साल पढ़कर आए हो। ठीक है, D1 D2 आर डायगोनल। तो क्या करें,
लेट सपोज ये मेरा D1 है, ये मेरा D2 है। क्या है? ये मेरा D1 और ये है मेरा D2। तो मैं डायगोनल की लेंथ निकाल लेता हूं सबसे पहले, और उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे? पहले D1 निकालते हैं। D1 क्या होगा? इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं इन दोनों के बीच में। अगर मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो AC की वैल्यू क्या होगी? मतलब D1 कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 3, मतलब की हो गया -4 का होल स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस y2 माइनस 0 मतलब 4 पर 16, ये भी 16 हो गया। बहुत बढ़िया। तो क्या हो गया? ये हो गया आपका 4√2। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब हम बात कर लेते हैं D2 की। D2 ये है, चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं इसको भी। x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस ऑफ -2 मतलब कि +2, तो ये जाएगा 6 इज द 36 प्लस 5 माइनस -1 मतलब 6 से 36। ठीक है, तो ये डायगोनल क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6√2। तो सर हमने ये दोनों डायगोनल निकाल लिए, तो अब एरिया के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। हाफ 4√2 इंटू 6√2। तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 मतलब ये दोनों √2 क्या बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 6 24 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब क्या है भाई? ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब क्या करें? अब चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और फैला दो जितना फैला सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट और मचाते रहो। थैंक यू बच्चों।